नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारक, राज्य कर्मचारी पेंशन धारक और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी कि EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खबरें आ चुकी है। सरकार ने 2025 में EPS 95 पेंशन बढ़ाकर 7,000 रुपए कर दी है। तो आखिरकार पेंशन बढ़ाकर किस तरीके से 7,000 रुपए की गई है, कौन सी ब्रेकिंग न्यूज पेंशन बढ़ोतरी को लेकर निकलकर सामने आ चुकी है, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण जो जानकारी है वो आप सभी को दी जाएगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएफ खाता धारकों की बल्ले बल्ले बताई जा रही है। अब एटीएम कार्ड से एक ही झटके में पीएफ का पैसा आप जो है वो निकाल सकते हैं। ईपीएफओ के 3.0 नए संस्करण के नए नियमों को लेकर बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए आप सभी से एक ही निवेदन करते हैं कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास है, तो इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा देखिएगा। और इसी के साथ हमारे चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पर जो है सबसे पहली बड़ी खबर की ओर चलती है। जानते हैं कि 2025 के अंदर EPS 95 पेंशन धारकों के लिए कौन सी ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है, जिसके अंदर बताया जा रहा है पेंशन बढ़कर आप सभी के लिए 7,000 रुपए कर दी गई है। भारत सरकार द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना में की गई नवीनतम घोषणा से देश के करोड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। वर्ष 2025 से प्रभावी होने वाली इस योजना के तहत अधिकतम मासिक पेंशन की राशि को पहले की तुलना में दोगुना करते हुए 7,000 तक बढ़ा दिया है। यह निर्णय न केवल पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति में सुधार के अंदर सहायक होगा, बल्कि उनके जीवन स्तर को भी उन्नत करने वाला है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 2000 पर यहाँ पर जो है 1995 में EPS 95 योजना की नींव रखी थी और इसका मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को नियमित मासिक आय प्रदान करने का था। ये योजना भविष्य निधि संरचना का एक अभिन्न अंग है, जहां नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के योगदान से पेंशन कोष का निर्माण होता है। 3 दशकों से अधिक समय में ये योजना औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा का प्रमुख स्रोत रही है। वही दोस्तों, नई घोषणा से पूर्व EPS योजना के अंतर्गत पेंशन भोगियों को अधिकतम 35 रुपए प्रति माह की राशि मिलती थी। वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए ये राशि अत्यंत अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। पेंशनधारक संघों और श्रमिक यूनियनों ने लंबे समय से इस राशि में संशोधन की मांग की थी, जिसे अंततः स्वीकार कर लिया गया है और सरकार के द्वारा वृद्धि के कारणों को भी लेकर स्पष्टीकरण आ चुका है। पेंशन राशि को बढ़ाने के पीछे सरकार के कई महत्वपूर्ण कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण देश में लगातार बढ़ती मुद्रास्फीति दर है, जो पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति को कम कर रही थी। साथ ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का कारण जीवन प्रत्याक्ष में वृद्धि हुई, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद की वर्षों में अधिक वित्तीय सुरक्षा की आवश्यकता है। यह वृद्धि उन बुजुर्ग नागरिकों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और जिम्मेदारी को भी दर्शाती है, जिन्होंने देश के विकास में अपना योगदान दिया है। वहीं इस पेंशन वृद्धि से लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बढ़ी हुई मासिक आय से पेंशनधारक बेहतर चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे और पौष्टिक आहार प्राप्त कर सकेंगे। इससे उनके अपने परिवारों के प्रति आर्थिक निर्भरता कम होगी और वे अधिक स्वावलंबी जीवन जी सकेंगे। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी ये वृद्धि उन्हें आत्मसम्मान और सुरक्षा का अनुभव करवाएगी। वहीं वर्तमान में पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों को किसी अतिरिक्त आवेदन या फिर जटिल प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी। 2025 की शुरुआत से ही बढ़ी हुई पेंशन की राशि जो है आपके लिए मानी जाएगी और ये अंततः आपके खाते में ट्रांसफर होने लगेगी। नए आवेदनों के लिए मानक पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से वे इस संशोधित लाभ का दावा कर सकेंगे। लाभार्थियों को अपने बैंक और व्यक्तिगत जानकारी EPFO के पोर्टल पर अपडेट रखनी चाहिए। यह पेंशन संवर्धन भारत सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में मजबूती प्रदान करने वाला एक कदम है। इससे वृद्ध नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा और वे गरीबी रेखा से ऊपर रह सकेंगे। योजना में ये सुधार औपचारिक रोजगार को प्रोत्साहन देते हैं, क्योंकि कर्मचारी अब बेहतर सेवानिवृत्ति लाभों की उम्मीद कर सकते हैं। यह बदलाव सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं, दिखाती हैं। आने वाले समय में EPS योजना में और भी सुधार की संभावना है। सरकार डिजिटलीकरण के माध्यम से पेंशन वितरण को और भी अधिक पारदर्शी
और त्वरित बनाने पर कार्य कर रही थी। मुद्रास्फीति के साथ पेंशन राशि स्वतः ही समायोजित करने की व्यवस्था भी विचाराधीन है। ये परिवर्तन योजना को और भी अधिक विश्वसनीय और आकर्षक बनाएंगे, जिससे अधिक कर्मचारी इसमें भागीदारी करने के लिए प्रेरित होंगे। वहीं इस महत्वाकांक्षी वृद्धि के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई है। पेंशन कोष की पर्याप्तता बनाए रखना और बढ़ते लाभार्थियों की संख्या को संभालना प्रमुख चिंताएं हैं। इसके लिए सरकार को निवेश रणनीतियों में सुधार और कोष प्रबंधन को सुदृढ़ करना होगा। साथ ही धोखाधड़ी रोकने और योग्य लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बेहतर निगरानी तंत्र की भी आवश्यकता होगी। ईपीएस पेंशन को 7,000 रुपए तक बढ़ाने का यह निर्णय भारत के सामाजिक कल्याण इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह कदम लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा और उन्हें सम्मानजनक सेवानिवृत्ति जीवन प्रदान करेगा। हालांकि कुछ चुनौतियां मौजूद है, लेकिन उचित योजना और क्रियान्वयन के साथ योजना देश की सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाएगी। यह पहल सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है जो प्रत्येक नागरिक के कल्याण को प्राथमिकता देते हैं। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएफ खाता धारकों की बल्ले बल्ले, अब एटीएम कार्ड से एक ही झटके में पीएफ का पैसा आप निकाल सकते हैं। ईपीएफओ के 3.0 को लेकर नए नियमों को लेकर बड़ी खबर आई है। भारत सरकार अपने कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि प्रणाली को आधुनिकीकरण की दिशा में बढ़ा रही है। इस महत्वपूर्ण पहल के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को पूरी तरीके से तकनीक के साथ तैयार किया जा रहा है। देश भर में लाखों कर्मचारियों की पेंशन और भविष्य निधि से जुड़े कामों को आसान बनाने के लिए ईपीएफओ 3.0 नामक एक बिल्कुल नई प्रणाली लेकर आने जा रहा है। यह नई प्रणाली आप सभी के लिए पूरे देश में इसी महीने लागू हो जाएगी और यह कर्मचारियों के लिए संपूर्ण जीवन बदल देने वाली होगी। ईपीएफओ 3.0 केवल एक तकनीकी अपग्रेड नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों के पैसे तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता प्रदान करने वाला एक क्रांतिकारी योजना है। ईपीएफओ 3.0 के सबसे बड़े बदलाव में से एक है एटीएम कार्ड की सुविधा, जो कर्मचारियों को उनकी भविष्य निधि से सीधे पैसे निकालने की अनुमति देगा। यह सुविधा ठीक उसी तरह काम करेगी जैसे बैंकों के डेबिट कार्ड से पैसे निकाले जाते हैं। अब आपको किसी भी दफ्तर में जाकर लंबी कतार में खड़े होने की कोई जरूरत नहीं होगी। बस आपके निकटतम एटीएम मशीन पर जाना होगा, अपने पीएम कार्ड को स्वाइप करना होगा, पेंशन या पर जो है पैसा तुरंत आपके हाथ में आएगा। इस नई सुविधा के आने से कर्मचारियों को आपातकालीन स्थिति में तुरंत आर्थिक मदद मिल सकेगी। चाहे किसी को अचानक चिकित्सा खर्चे की जरूरत हो या फिर परिवार की कोई जरूरत पड़ जाए, वह अपने पैसे तुरंत प्राप्त कर सकेगा। यह सुविधा न केवल समय की बचत करेगी, बल्कि कर्मचारियों को और भी अधिक आत्मनिर्भर बनाएगी। ईपीएफओ 3.0 के अंतर्गत भविष्य निधि निकालने वाली प्रक्रिया को बहुत ही ज्यादा सरल बनाने के लिए आसान तरीका तैयार किया गया है। पहले कर्मचारियों को यहां पर 13 अलग अलग नियमों का पालन करना पड़ता था, जिससे भ्रम की स्थिति रहती थी। अब सरकार इन सभी जटिल नियमों को सिर्फ 3 प्रमुख श्रेणियों में बांट दिया है। पहली श्रेणी में है आवश्यक जरूरतें आती है, जैसे कि गंभीर बीमारी का इलाज, बच्चों की शिक्षा, विवाह के खर्च और घर बनाना। दूसरी श्रेणी में आवासीय जरूरतें आती है, अर्थात अपना घर खरीदना या फिर घर का निर्माण कराना। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है विशेष परिस्थितियां, जिसके तहत कर्मचारी बिना कोई कारण बताए भी अपने पैसे निकाल सकता है। इस नई व्यवस्था के साथ शिक्षा के लिए कर्मचारी अब 10 बार तक निकासी कर सकता है, जबकि विवाह के लिए 5 बार तक निकासी आप सभी के लिए संभव बताई जा रही है। तो ये दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी पेंशन धारकों के लिए निकलकर सामने आ चुकी है।